आज का सम है इफ़ x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 देन प्रूव दैट x माइनस ए होल प्लस x माइनस बी होल क्यूब प्लस x माइनस सी होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अगर आप खुद से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर सॉल्व कीजिए, अदरवाइज़ इस वीडियो आखिरी तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है। इफ़ वी हैव 3 नंबर पी क्यू एन आर और उनको ऐड करने के बाद हमें 0 मिलता है, ठीक है, तो इनका अगर क्यूब करके सम किया जाए तो उसका वैल्यू आता है 3 इंटू पी क्यू आर। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर अपने पास 3 अलग अलग नंबर है जैसे कि पी क्यू आर और उनको ऐड करने के बाद अगर 0 आ रहा है, ठीक है, अगर ये आ रहा है देन हम इनका क्यूब का सम लिखेंगे और वो वैल्यू इक्वल हो जाएगा 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को इधर हम कैसे अप्लाई करेंगे ज़रा देखिए। ठीक है, अब सोचिए कि x माइनस ए, अब सोचिए कि p इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, q इक्वल टू एक्स माइनस बी और सोचिए r इक्वल टू एक्स माइनस सी। तो जैसे हमने p प्लस क्यू प्लस आर किया तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी ये मिलेगा। x प्लस एक्स इक्वल टू 3x और माइनस ए माइनस बी माइनस सी ये लिख लिया हमने। अब देखो x का वैल्यू हमें कहाँ से मिल सकता है, ऊपर जो हमें दिया हुआ है x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इधर से मिल सकता है। कैसे, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ये अपने पास गिवन है, ठीक है। अब x के नीचे कुछ नहीं माने 1 ले लो, देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 3x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब 3x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब यही वैल्यू को हम पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे हम पुट कर देंगे। इसका नाम हमने इक्वेशन 1 दे दिया। 3x के जगह में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 3x के जगह लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो देखो सब कट जाएगा, कट के क्या आएगा, कट के आएगा 0। तो देखो p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या बन गया, 0 बन गया। तो अगर इसका वैल्यू 0 बन जाता है तो हमने क्या बोला था, हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3p इंटू क्यू इंटू आर। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट काम है, p के जगह q के जगह r के जगह अपना अपना वैल्यू जो हमने मान के लिया था वो पुट कर दीजिए। p का वैल्यू क्या लिया था, x माइनस ए, तो x माइनस ए क्यूब प्लस q का वैल्यू क्या लिया था, x माइनस बी उसका भी क्यूब और r का लिया था x माइनस सी उसका भी क्यूब। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा किसके साथ, वो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए, पी के जगह हमने लिखा है क्यू के जगह एक्स माइनस बी और सी के जगह सॉरी आर के जगह एक्स माइनस सी। ठीक है, देखिए हमें जो प्रूफ करने दिया था कि प्रूफ करो एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस एक्स माइनस बी होल क्यूब प्लस एक्स माइनस सी होल क्यूब इक्वल टू 3x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, बिल्कुल वही प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि अगर तीनों अलग अलग नंबर का ऐड करके अगर 0 मिलता है तो उनका क्यूब का सम भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू उन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू उन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।